से स्वागत, सभी जोरदार करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें। सभी लोग जोरदार करताल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं माता जी के सम्मान के लिए श्रीमती मुन्नी भाई, उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। अब हमारे अग्रज भाइयों के स्वागत के लिए हमारे अग्रज भाइयों के स्वागत के लिए मैं सर्वप्रथम में आवाज दे रहा हूँ। हमारे शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी आदित्य जी का स्वागत करें। भाई भरतेश और भाई मयंक को बुआएं और तिलक एवं भाई अमित जी के स्वागत के लिए भाई संकल्प और सचिन, अमित जी के स्वागत के लिए भाई संकल्प और सचिन जोरदार करताल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करते रहे हमारे बड़े भाइयों का। अगले क्रम में भाई अनुभव जी का स्वागत करने के लिए मयंक और भरतेश, अनुभव जी का स्वागत करने के लिए मयंक और भरतेश तिलक एवं माल्यार्पण से स्वागत करें। उनका स्वागत करने के लिए भाई रोहित और भरतेश उनका तिलक एवं माल्यार्पण से स्वागत करें। इसी क्रम में भाई चेतन जी के स्वागत के लिए सचिन और संकल्प, भाई चेतन जी के स्वागत के लिए सचिन और संकल्प उनका तिलक एवं माल्यार्पण से स्वागत करें। प्रियांशु जी के स्वागत के लिए भाई मयंक और संकल्प, भाई मयंक और संकल्प उनका तिलक एवं माल्यार्पण से स्वागत करें। भाई पुष्पेन जी के स्वागत के लिए भाई मयंक और सचिन, भाई मयंक और सचिन पुष्पेन जी का तिलक एवं माल्यार्पण से स्वागत करें। सभी करताल ध्वनि के माध्यम से हमारे भाइयों का स्वागत करते रहें। अब अगले क्रम में आवाज दूंगा भाई संयम जी के स्वागत के लिए संकल्प और मयंक, सचिन जी के स्वागत के लिए संकल्प और मयंक उनका तिलक एवं माल्यार्पण से स्वागत करें। सभी करताल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करते रहें। अगले क्रम में भाई शुभम जी का स्वागत करने के लिए संकल्प और सचिन तिलक एवं माल्यार्पण से स्वागत करें। सभी करताल ध्वनि से स्वागत करते रहें भाई शुभम जी। अगले क्रम में आवाज दूंगा भाई वर्धमान जी उनका स्वागत करने के लिए संकल्प और सचिन, सभी लोग तिलक एवं माल्यार्पण से उनका स्वागत करें। सभी करताल ध्वनि करते रहें। अगले क्रम में हमारे यश जी उनका स्वागत के लिए सचिन और भरतेश तिलक एवं माल्यार्पण से उनका स्वागत करें। सभी जोरदार करताल ध्वनि के साथ स्वागत करते रहें। अब हमारे महाविद्यालय की ओर से स्वागत और भाषण के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ भाई साहब श्री धर्मेंद्र जी भाई साहब को बुआएं और अपना भाषण प्रस्तुत करें। वर्ष 2008 में आचार्य धर्मेंद्र दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय यहाँ प्रारंभ हुआ। प्रेमचंद जी भाई साहब की भावना, पंडित रतन जी भाई साहब की मेहनत और हमारे सबके गुरुनाम गुरु डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल साहब के नेतृत्व में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई। वर्ष 2010 में मुझे इस महाविद्यालय से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ कि 2010 से पहले शास्त्री विद्वान कहलाता तो था, लेकिन समाज में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में या अन्य कार्यों में सहयोग के रूप में मैंने अपने लोक व्यवहार को ज़्यादा चुना। लेकिन इस आचार्य धर्मेंद्र महाविद्यालय का उपकार मेरे ऊपर इतना अद्भुत रहा कि मेरे अंदर अध्यात्म की जिज्ञासा या जैन तत्व को बारीकी से समझने की जो कहना चाहिए मार्गदर्शन है वो इस महाविद्यालय में आकर के मुझे मिला। और जिन शास्त्रों की गहराई से अध्ययन काल में नहीं हो पाया, उन शास्त्रों का गहराई से अध्ययन अध्यापन काल में यहाँ आकर के हुआ है। आचार्य धर्मेंद्र दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के 4 बैच यहाँ से उत्तीर्ण हो चुके हैं, जिसमें 38 छात्र अभी तक यहाँ से स्नातक हो चुके हैं। महाविद्यालय का ये 5म सत्र पूर्ण हो रहा है और वैसे तो 8 सत्र हो, 5म बैच अपने अध्ययन पूरा कर रहा है।
जिसमें 11 छात्र विभिन्न क्षेत्रों के हैं। इस विदाई समारोह या दीक्षांत समारोह का मूल उद्देश्य ये होता है कि इन 5 वर्षों के अध्ययन के दौरान इन छात्रों ने जिस प्रकार के तत्व ज्ञान को, लोक व्यवहार को इस महाविद्यालय में रह कर के सीखा है, उनको पुनर्स्मरण करते हुए और आगामी जीवन में इस तत्व ज्ञान की भावना दृढ़ता से मेरे जीवन में बनी रहे, इस प्रतिज्ञा को दोहराने का ये काल, ये विदाई समारोह या दीक्षांत समारोह होता है। इस समारोह की अध्यक्षता श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के प्रथम बैच के विद्यार्थी, फर्स्ट स्टूडेंट पंडित अभय कुमार जी शास्त्री कर रहे हैं। ये हमारे लिए महान गौरव का विषय है। मंच पर बैठे हुए आदरणीय प्रदीप जी, आदरणीय अजीत जी भाई साहब, विराट जी, विक्रांत जी, संजय जी, बालचंद जी साहब और हमारे प्रेमचंद जी भाई साहब, रतन जी, सौरभ जी और अभिनय जी, जिन्हें हम 5 वर्षों से बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जा कर के मौका मिला है। ऐसे महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती उर्मिला जी और विनोद जी सर और उनकी बिटिया, मैं नाम विस्मृत हो गया मुझे, आप सभी का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच इन विद्यार्थियों के माता पिता पधारे। भाई साहब, इनके स्वागत की परंपरा हमने इसलिए भी शुरू करी और ज़बरदस्ती, वैसे तो बाकी के सारे स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इन पेरेंट्स से इस टीचर को मिलने के लिए विदाई समारोह का इंतज़ार करना पड़ता है। इन माता पिताओं का हमारे ऊपर इतना अद्भुत विश्वास है कि एडमिशन होने के बाद कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बैग लेकर के बच्चे को यहाँ भेज दिया था, आज तक 5 साल में कभी आए नहीं, चिंता उन्हें हुई नहीं। मैं तो चाहता ही हूँ कि ऐसे निश्चिंत माँ बाप हर बेटे के हो जाएं, और यदि आपको ऐसा निश्चिंत होना है तो उसके लिए आपको अपने बेटे को इस महाविद्यालय में भर्ती कराना पड़ेगा। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ आप सब लोगों को अपने बीच में पा करके। असली पुरुषार्थ आप लोगों का है, आप माताओं पिताओं का। जब संयम जी की माता का सम्मान हो रहा था और संयम जी को बुलाया जा रहा था तो कोई गीत बज रहा था, तो मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए नम हो गई थीं। मैंने रूमाल निकाल के साफ़ किया उसे। बड़ा अद्भुत संघर्ष होता है माता पिता का, जो अपने बालकों को हर विपरीत परिस्थिति में, हर विपरीत समस्या से बाहर निकाल कर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। किसी के पास संसाधन बहुत होते हैं, किसी के पास संसाधन थोड़े कम होते हैं, लेकिन उन संसाधनों को पूर्णतः अपने बच्चों को समर्पित करने वाले ये अद्भुत जीव इस लोक व्यवहार में माता पिता कहलाते हैं। उनके स्वागत के लिए एक बार सभी करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। हम सब आप सभी लोगों को अपने बीच में पाकर के बहुत गौरवान्वित हैं और महाविद्यालय परिवार आप सभी लोगों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन करता है। जय जिनेन्द्र। अब मैं चंद पंक्तियाँ उनके बारे में भी कहूँगा जो हमारे जीवन शिल्पी हैं एवं हमें इस काबिल बनाना चाहते हैं। ऐसे गुरुओं के बारे में चंद पंक्तियाँ कहूँगा। हम तो नादान बालक हैं, हमें जो ज्ञान देते हैं, छूते हैं हम से पत्थर को और पारस बनाते हैं। नमन करता हूँ गुरुओं को, उनके चरणों में है वंदन। नमन करता हूँ गुरुओं को, उनके चरणों में है वंदन। स्वयं जो सूर्य सम तप कर हमारे तम को हरते हैं। स्वयं जो सूर्य सम तप कर हमारे तम को हरते हैं। भाई अजय जी आएँ और आगे की गतिविधि प्रारंभ करें। जब दिल से दिल मिला बैठे, शिकायत क्या बुराई क्या। जब दिल से दिल मिला बैठे, शिकायत क्या बुराई क्या। गुलशन सब हैं गुल भी तो, खुशबू से जुदाई क्या।
गुलशन सब हैं गुल भी तो खुशबू से जुदाई क्या। ये तो दस्तूर है दुनिया का, ये तो दस्तूर दुनिया का, निभाते लोग हैं सारे, अपनों से मिलन कैसा अपनों से विदाई क्या, अपनों से मिलन कैसा अपनों से विदाई क्या। स्याद्वा